Good morning. I am Professor Masood Alam, Department of Arabic, ख्वाजाउद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज हम फेल माजी की बात करेंगे। जब ट्रांसलेशन करेंगे तो अगर फेल माजी के किस्से आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे। अब आइए देखिए, जुमला पहले लिख लीजिए। मक्तबा, फतहल फराशुल मक्तबा क्या है? द प्यून या ऑफिस अटेंडेंट ओपन द ऑफिस। द प्यून या द ऑफिस अटेंडेंट ओपन द ऑफिस। इसमें ग्रामर हमें आपको बताना है। बेसिकली ट्रांसलेट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि जिस जबान में हम जिस जबान से ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके कायदे क्या हैं, उसकी ग्रामर क्या है, जिसमें हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं उसमें के कायदे क्या है, वो जानना ज़रूरी है। दूसरे लफ्ज़ों में कि जिस जबान से ट्रांसलेट कर रहे हैं और जिस जबान में कर रहे हैं दोनों का जानना या दोनों पे अबूर हासिल करना एक ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी है। ट्रांसलेटर के लिए और चीज़ ज़रूरी होती हैं, जैसे जिस ज़बान से ट्रांसलेट कर रहा है उसके कल्चर को, उसकी तहजीब को, और जिस ज़बान में ट्रांसलेट कर रहा है उसके कल्चर को, उसकी तहजीब को जाने, ताकि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बेसिकली जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का कंसेप्ट नहीं है। हम बोलते हैं उसको ट्रांसलाइजेशन, उर्दू बोलते हैं हम लोग तर्जमानी, तर्जमा नहीं तर्जमानी, मफ़हूम की अदायगी। तो मफ़हूम की अदायगी कब कर सकते हैं? जब हम उस ज़बान पे पूरी तरह कुदरत रखेंगे। मतलब कोई जुमला आ गया तो क्या हम लफ्ज़ को ही का ख्याल करेंगे या लफ्ज़ के अंदर या जो बिटवीन द लाइन जो छुपी हुई है उसका भी ख्याल करेंगे। हम लफ्ज़ के साथ साथ ये भी देखेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हदीस में आया है कि कोई शख्स जो है तालाब में पेशाब न करे और उससे वज़ू न करे। तो एक फिरका ये कहने लगा कि हदीस के अंदर तालाब में पेशाब करने से मना किया है और उससे वज़ू करना मना किया है, लेकिन अगर किसी ने बाहर पेशाब कर दिया और वो पेशाब बह करके तालाब में आ गया तो उससे वज़ू कर सकते हैं। वो लफ्ज़ में चला गया कि उसने तालाब पेशाब नहीं किया था, बाहर पेशाब किया था। अब वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने तालाब पेशाब कर दिया तो उससे उर्दू करने से मना किया है, पीने से मना नहीं किया है। लेकिन उसका मकसद क्या था? गंदगी से बचाना। मकसद क्या था उसका हदीस का? गंदगी से बचाना, चाहे तालाब के अंदर करे तालाब के बाहर करे। जब उर्दू से मना किया गया तो पीने से तो मना करना औला है। तो उसी तरह हम जो है जो अल्फाज आएंगे उसका तो ख्याल करेंगे ही, लेकिन क्या कहना चाहता है, क्या कंटेंट है, क्या कंटेक्स्ट है, किस बैकग्राउंड बात कहेंगे उसका भी हम ख्याल करते हैं। ट्रांसलेट करते वक्त हम वकील की एडवोकेट की तरह हम बाल की खाल नहीं डालते हैं, मफ़हूम को अदा करते हैं, मकसद बयान करते हैं उसका। ठीक है। तो अब यह है फतह फराशुल मक्तबा। फतह जो बेसिकली फेल माजी है। फेल माजी क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। तो इंग्लिश में तो बहुत आसान है। ही वेंट द प्यून ओपन द डोर, ओपन वेंट केम, कुछ भी कर दीजिए। और वहाँ पे जो है ना आपको तस्निया लाना है न जमा लाना है। सिंपल फेल जो है मतलब कि अ बॉय केम, टू बॉय केम, द बॉयज केम, तीनों के लिए आप जो है एक लफ्ज़ दिया है। फिर माजी में पास्ट टेंस में अरबी में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क इस माने में है कि अगर फेल जो है सब्जेक्ट से पहले, फाइल से पहले आ रहा है तब तो आप सिंगुलर लाइए, तब फेल क्या लाएंगे? आप वाहिद लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जाल वलदो, द बॉय केम, जाल वलदानो, जाल वलदाने, द बॉय टू बॉयज केम। ठीक है। जाल औलादो, द बॉयज केम। चूँकि
अरबी में अगर फेल फाइल से पहले है तो फेल क्या आएगा, वाहिद आएगा। इंग्लिश में के लिए वहाँ तो फेल को पहले लाने का कंसेप्ट नहीं है, हमेशा फेल जो है बाद में आता है, सब्जेक्ट पहले आता है। अगर हो गया कि जब हम फेल को पहले लाएंगे तो हमेशा वाहिद लाएंगे, लेकिन अगर हम अपने सब्जेक्ट पहले लाएंगे, मतलब इसम पहले आ गया और उसके बाद फेल आ रहा है और उसका फाइल ज़मीर की शक्ल में फेल के अंदर मुस्ततिर है, तो हम जो उस इसम के मुताबिक उसका नंबर लाएंगे। मतलब वो फेल के जो है अगर इसम जो है वाहिद है तो उसका जो फेल है हम वाहिद लाएंगे और उसकी ज़मीर अंदर मुस्ततिर है। और अगर फेल जो इसम जो है तस्निया है तो उसका फेल जो है उसी के अकॉर्डिंग लाएंगे, क्योंकि उसका जो फाइल है उस इसम का उस फेल के अंदर छुपा हुआ है। और अगर इसम जो है जमा है तो उसका फेल भी हम जो है उसका फेल जो है उसके अकॉर्डिंग लाएंगे, जमा लाएंगे, और उसका जो फाइल है जो ज़मीर होगा वो फेल के अंदर लौटेगा इसम की तरफ। मिसाल के अंदर देखिए कि फतह फराशों में मान लीजिए कहेंगे अलवलदो जाआ, अलवलदाने जाआ, अल औलादो जाऊ। तो यहाँ पे जो है जा के अंदर हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है, लौट कहाँ नहीं है, लौट की तरफ। तो हमने चूंकि इसम जो है यहाँ पे मुब्तदा मानी इसको इसम जो है वाहिद है, तो हम इसका फाइल फेल भी जो वाहिद आया और इसका बेसिकली जो फाइल है ये इसमें फेल छुपा हुआ है ज़मीर जो लौट रहा है उलट की तरफ। तस्निया अलवलदाने जाआ, तो जा तस्निया ला इसलिए अलवलदाने तस्निया था। इसमें जो हुमा की ज़मीर है ये छुपी हुई है जो लौट रही है अलवलदान की तरफ। और जाऊ अल औलाद जमा है, हमने जाऊ लाया, तो उसी उसमें जो है हुम की ज़मीर है जो इसका जो है फाइल बन रहा है वो छुपा हुआ है, ये लौट रहा है अल औलाद की तरफ। तो ये मिसाल हो गई कि अगर हम इसको जो है जा लिया पहले ले आए, मान लीजिए इसको हमने हटा दिया यहाँ पे जा ले आए, तो हम चूंकि फेल फाइल हो जाएगा तो हमेशा हम फेल वाहिद लाएंगे, यहाँ भी जा आएगा, यहाँ भी जा आएगा, यहाँ भी जा आएगा। क्लियर वाले। अब आते हैं तर्जुमे की तरफ। फतह फर्राशो अल मक्तबा, द प्यून ओपन द ऑफिस, अत्तालिबातो फतहना कुतुबहुन्ना, कुतुब किताब व कुतुब चीज़ है, क्योंकि फतहना का उफुल बन रहा है तो इसलिए इसको कुतुबहुन्ना। अब देखिए अत्तालिबात यहाँ पे क्या है, जमा है। फतहना जो है जमा मुन्नस गायब है माजी में, इसे मान लीजिए फतहत वाहिद, फतहता तस्निया, फतहना जमा। क्योंकि तालिबात जमा है इसलिए यहाँ पे फतहना लेके आ गए। क्लियर, तो क्या आ जाएगा। और इसमें जो ज़मीर है हुन्ना की, हिया हुमा हुन्ना, ज़मीर क्या है वाहिद, हिया मुन्नस के लिए गायब में, हुमा तस्निया के लिए और हुन्ना जमा के लिए। तो ये जो है हुन्ना जो है लौट रही कहाँ, ये फेल फाइल के ये जो है बन रही है। स्टूडेंट्स फीमेल के लिए, द स्टूडेंट्स ओपन देयर बुक्स, ओपन देयर बुक्स। गसलतिल खादिमतु अल मलाबिस, द मेड सर्वेंट wash, the maid servant washed the clothes, the maid servant washed the clothes. अत्तुल्लाबो ज़हबू इलल हदीक़ति, इसे ध्यान रखिएगा, बाकी हमने जुमल के लिए मेल के लिए अत्तुल्लाबो जमा है, ज़हबा ज़हबा ज़हबू,
जब तलाक मान से हम क्या है ज़हाबू, तो इसका जो फाइल कौन है हम, वो हम। द स्टूडेंट्स वेंट टू द गार्डन, द स्टूडेंट वेंट टू द गार्डन। हल ज़हबतुम इला सूक़े अम्स, हल ज़हबतुम ये क्वेश्चन मार्क है, सॉरी पिछड़ गया है। अल हारिसो जलसा अल कुर्सी, अल हारिसो जलसा अल कुर्सी, द गार्ड sat on the chair, sat on the chair. Sharibal ustadul ma'a, the teacher drank the water, drank इसके फॉर्म, ठीक है। हल ज़हबतुम इला सूक़े अम्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माजी में जो है क्या है क्वेश्चन कर रहा है तो इस फॉर्म के साथ हल ज़हबतुम, डिड यू गो। अब इंग्लिश में तरीका मालूम होना चाहिए कि जो है अगर माजी करते तो जो है होता तो वेट होता, या क्वेश्चन कर रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है तो वहाँ पे हम उसको डिड ला कर माजी में डिड लाएंगे, मुज़ारे में डज लाएंगे, सिमिलर है तो ठीक है, सिमिलर के लिए यहाँ पे डिड यू। एक तरीका और भी हाँ जी बहुत इम्पोर्टेंट, अरबी में हम यू मतलब अंता हाजिर के लिए जो करते हैं तो सिंगुलर के लिए हम अलग करते हैं यू अंता, डबल के लिए हम करते हैं अंतुमा, जमा के लिए करते हैं अंतुम, ठीक है। तो हल ज़हबतुम में जो ज़मीर है क्या छुपा हुआ है अंतुम, हाजिर के लिए हल ज़हबतुम, तुम कहते हैं क्या आप गए, हाजिर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ मतलब यू यू यू, मतलब यू जो है वाहिद के लिए, यू तस्निया के लिए, यू जमा के लिए। तो ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों ग्रामर को देखें कि क्या भाई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अरबी में ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबतमा ज़हाबतुम, तीन इस्तेमाल किया हमने, तीन के लिए मतलब वाहिद के लिए ज़हाबता, तस्निया के लिए ज़हाबतमा और जमा के लिए ज़हाबतुम। इंग्लिश में हमने तीनों के लिए इस्तेमाल किया। तो ट्रांसलेटर तो समझ रहा है कि हमने ट्रांसलेट कर रहे हैं लिखते हुए इंग्लिश का ख्याल करते कि हमको ब्रैकेट में डाल देना चाहिए कि ऑल, फॉर ऑल, हल ज़हबतुम ऑल, ताकि जो है वादा हो गया सबके लिए कह रहे हो। तो डिड यू गो, जब हम जहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे इंग्लिश में तो वहाँ पे हम वेट मान नहीं लाएंगे, गो लाएंगे। तो डिड जो है उसका माना दे रहा है, डिड यू गो टू द मार्केट यस्टरडे, या यस्टरडे डिड यू गो टू द मार्केट। ट्रांसलेशन ये नहीं है कि भाई बस एक कर दिया और काफ़ी है, एक सेंटेंस को आप 5 तरह से 10 तरह से कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई ट्रांसलेशन इज नॉट फाइनल, हाँ मफहूम अदा करना है, उसको गलत नहीं होना चाहिए, जो बात कही गई है उससे अलग नहीं होनी चाहिए, आप जैसे चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आइए कदीम, तो ये क्या है, ये वाहिद मुतकल्लिम है, फर्स्ट फॉर्म है, बोलते हैं अना, क्या हुआ है अना। कदीम तो मिन मुंबई हज़ सबह, टुडे मॉर्निंग आई केम फ्रॉम बॉम्बे। तो क्या गया कदीम तो कदीमना, कदीम है ये, और इसका जो कदीम क्या होगा कदीमना, ठीक है। और इसमें जो है कदीमतों में मुज़क्कर भी है और मुन्नस भी है, यहाँ कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम है, जैसे आई एंड बी, इंग्लिश में कोई फर्क है ही नहीं, पहले भी था, मुज़क्कर भी कह रहे हैं मुन्नस भी कह रहे हैं। अरबी में भी जो कदीम तो कदीमना जो है वाहिद मुतकल्लिम या जमा मुतकल्लिम में, उसमें तो फर्क है, मतलब सिगा में फर्क है, वाहिद के लिए अलग जमा के लिए अलग, लेकिन जो है हम मुन्नस मुज़क्कर में फर्क नहीं करते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया असली अल-वलदाने ज़हबा, ये बात हम पढ़ा चुके हैं। तो अल-वलदाने द टू बॉयज वेंट टू द मार्केट, अल-बुताने जाअता मिन सूक़े, टू गर्ल्स केम फ्रॉम द मार्केट। अब एक बात आती है कि अगर
पास्ट टेंस निगेटिव बनाना हम क्या करते हैं, अरे में इंग्लिश में नॉट लगाते हैं, डिड नॉट, अरे में हम मा लगाते हैं, अरे में इसे ऊपर था कि फतह फर्राशुल मक्तबा, द प्यून ओपन द ऑफिस, यहाँ लगा दिए मा फतहल फर्राशुल मक्तबता, द प्यून डिड नॉट ओपन द लाइब्रेरी। मा लगा करके हम उसको नेगेटिव का मीनिंग दे देते हैं। इसी तरह फिल्माजी उसके सेगे और उसकी जो मनफी जो फिल्माजी नफ्स का जो इस्तेमाल था ये है। और इसी पैटर्न पे आप पूरा